नमस्कार ट्रेडर। आज के इस साइकोलॉजिकल शानदार वीडियो में हम जानते हैं कि 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों गंवाते हैं, जबकि मार्केट में 65% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। और यह एक बहुत बड़ी अच्छी रेशियो है कि 65% विनिंग प्रोबेबिलिटी होने के बावजूद भी 90% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज करते हैं, जबकि सिस्टम ट्रेडिंग पैनल हर किसी के लिए वही है। जो बड़े ट्रेडर देखते हैं, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखते हैं, जो प्रो ट्रेडर देखते हैं, वही चीज़ें एक सामान्य रिटेल ट्रेडर भी देखते हैं। लेकिन उनके देखने का नज़रिया ऐसा क्या हो जाता है कि वो लॉस में जाते हैं और प्रो ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं। ट्रेडिंग, जब बात ट्रेडिंग की होती है तो हमारी सामान्य सोच ये रहती है कि ट्रेडिंग हमें सामान्य तरीके से आने की छोटी छोटी जानकारियों से पैसा नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, इसी चक्कर में हम सीखने के पीछे भागते हैं। सीखने के पीछे हम सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेटेजी ढूंढने में लगे रहते हैं, हम अपनी रणनीतियाँ बनाने में लगे रहते हैं कि कोई मुझे एक ऐसा सेटअप मिल जाए जो हमें बार बार पैसे बना करके दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। मार्केट अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करती है, रोज़ उसमें कुछ न कुछ आमूलचूल बदलाव होते रहते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता होती है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, जो कि आज 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए मशीन की तरह छाप छाप कर देते रहें। तो सबसे पहले मुझे इस सामान्य सोच से हटना होगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी ही सिर्फ पैसा बना करके देती है, ऐसा नहीं है। आजकल के समय, जबकि आजकल उन्नत सुविधाएं आ चुकी हैं, हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल में उसे देखने के लिए वही सेम चार्ट पैटर्न है जो लोग बड़े सिस्टम्स पर देखते हैं। हमारे पास ऐतिहासिक डाटा है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले महीने या फिर पिछले दिनों में, पिछले कई वर्षों में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। ये डेटा हमें अपने आप में एक विश्वास देता है, एक मजबूत कड़ी देता है, ताकि हम आने वाले दिनों में भी अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो ये आंकड़े हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, जिसका हम बैक टेस्टिंग करके इसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इस ट्रेडिंग सिस्टम में देखा जाए तो मात्र 20% ही टेक्निकल टर्म्स आते हैं, बाकी 80% हमारे बिहेवियर होते हैं। हमारा ट्रेडिंग के प्रति हमारा नज़रिया होता है, हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार हमारे क्या होते हैं, एंट्री का तरीका, एग्जिट का तरीका, ट्रेड के दौरान इमोशन हमारे क्या रहते हैं, हम कितने फियर होते हैं, कितने मार्केट में ट्रेड लेने के दौरान डरते हैं, या तो फिर हमारा लालच कैसा होता है, हम कितना ग्रीड कर लेते हैं इसमें कि मार्केट हमें और से और पैसे दे। अप मूव जब चलता चला जाता है तो हमें लगती है कि बार बार हमें ये पैसा बना करके देते रहे, और उसी लंबे मूव के चक्कर में हम छोटे छोटे प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं और हमारा सौदा घाटे में चला जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए अपने आप में एक सुधारात्मक रवैया अपनाना होगा। वो सुधार हमें कहाँ करने होंगे? अपने आप पर, अपने माइंडसेट पर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने इन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हमें डर देती हैं, जो चीज़ें हमें भयभीत करती हैं, जो चीज़ें हमारे इमोशंस पर हावी होते हैं ट्रेड के दौरान या तो ट्रेड लेने के पूर्व में। जैसे कि मार्केट यदि बढ़ना शुरू होता है तो हम कहीं भी रैंडम एंट्री ले लेते हैं और रैंडम एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर सेटअप का वेट करना होगा जो आपके लिए काम करता हो। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है मार्केट में। कोई
सपोर्ट पर बनाता हो अपना ट्रेडिंग, कोई अब किसी को रेजिस्टेंस पर बनाना अच्छा लगता है, किसी को एक विशेष टाइम पीरियड पर, या तो वो सुबह के टाइम में हो जाए, किसी को दोपहर के समय में, या तो किसी को 2 बजे के बाद वाले टाइम पीरियड अच्छे लगते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, आपको समझनी होंगी कि मैं कहाँ पर अच्छे तरीके से अपने आप को ठीक सटीक बैठा पाता हूँ। चार्ट आपको देखना आना चाहिए। चार्ट को ऐसा माना जाता है कि ट्रेडर के लिए एक शस्त्र के समान है। आप चार्ट को हमेशा रीड करते रहें, इसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लें। जिस तरीके से आपका ट्रेंड चलता हो, मार्केट यदि अपमूव में है तो आप आपकी डायरेक्शन हम बनाने की कोशिश करें। यदि मार्केट डाउनमूव में है तो आप डाउनमूव की तरफ अपने ट्रेड को प्लान करें। यदि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा विचलित होता है तो फिर आवारा मन को थोड़ा शांत करें। ये शांति आपको कैसे मिलेगी? ये शांति आपको मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों को सोचना बंद करेंगे कि मुझे दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने हैं, तो ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं तो फिर कम करें। किसी के पीएनएल को देख करके आप ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, तो ऐसा रोमांचित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और वो चीज़ें आपके सामने होंगी। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है, हम इतनी जल्दबाजी कर लेते हैं कि मुझे वो प्रॉफिट 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर ही चाहिए। आपको इन चीज़ों से बचना होगा। ट्रेडिंग को बेस्ट बनाने के लिए आपको एक आदर्श मानसिकता लाना होगा। आदर्श मानसिकता कहने का मतलब कि जो गलतियां हम बार बार कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना होगा। यदि आप गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपकी आदत है, और ये आदत आपको कभी भी प्रॉफिट में नहीं आने देगी, क्योंकि आप जितनी बार भी ट्रेड लेंगे आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे। तो ये इन आदतों से आपको बचना होगा। गलतियों से सबक लें और गलतियों से सीखें, उन गलतियों को रिपीट ना करें, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। यदि आपने इन चीज़ों को अमल करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में आप ट्रेडिंग जर्नी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हमने पिछले के तमाम वीडियो में इन्हीं साइकोलॉजिकल चीज़ों पर ही चर्चा की है। आप उन वीडियो से और ज़्यादा सीख सकते हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह माइंडसेट आप अपने भीतर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके जादुई चमत्कार से आप भी रोमांचित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर देंगे। धन्यवाद।